नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ ज्योति गर्ग और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीवन के रंग में। और आज हम यहाँ पर एक आध्यात्मिक कहानी लेकर आए हैं विघ्नहर्ता गणेश जी व लक्ष्मी जी के विषय में कि कौन जीता, लक्ष्मी जी या गणेश जी। इस कहानी को सुनने से आपकी सभी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। तो यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए आरंभ करते हैं अपनी कहानी, किसकी हुई जीत, लक्ष्मी जी या गणेश जी की। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी व गणेश जी दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने सोचा, अरे हम खेल तो रहे हैं किंतु हमारे खेल में किसकी जीत हुई किसकी हार, इसका निर्णय कौन करेगा। यह सोचकर वे दोनों भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी से बोले, विष्णु भगवान, आप हमारा खेल देखिए और हम में से किसकी जीत हुई इसका निर्णय कीजिए। तब विष्णु जी ने हंसते हुए उनसे कहा, अरे मैं तुम दोनों माँ बेटे के बीच में नहीं पड़ता। यह जानने के लिए तो ब्रह्मा जी के पास जाइए। ये उन विष्णु जी से यह सुनकर वे दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी, आप हम दोनों को खेलते हुए देखिए तथा हमारे में से कौन जीता इसका निर्णय कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इन दोनों में से जिससे भी कहूँगा दूसरा नाराज हो जाएगा। अतः उन्होंने उनसे पीछा छुड़ाते हुए कहा, अरे अरे, मुझे तो बहुत काम है। वहाँ देखिए, पृथ्वी पर एक सुनसान जगह पर मंदिर है, वहाँ एक पुजारी हैं, आप वहाँ चले जाइए, उनसे पूछिए। ऐसा सुनकर लक्ष्मी जी व गणेश जी खेलने के लिए पृथ्वी पर आ गए तथा उस मंदिर में पहुँचे। वह मंदिर बहुत ही सुनसान जगह पर बना हुआ था, इसलिए वहाँ पर भक्तों की आवाजाही भी बहुत कम थी। पुजारी जी वहीं पर बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी व गणेश जी को लगा कि यह मंदिर खेलने के लिए उचित है, यहाँ पर अधिक भक्त नहीं आते जाते। अतः वे दोनों वहीं खेलने लगे और पुजारी जी से बोले, पुजारी जी, हम दोनों खेल रहे हैं, आप बताइए हम में से किसकी जीत होगी। तब पुजारी जी बोले, लक्ष्मी जी जीतेंगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी खुश हो गईं और भाग्य से लक्ष्मी जी की ही विजय हुई। लक्ष्मी जी ने पुजारी जी को एक हीरा दिया और कहा, यह लो हीरा, आज से तुम्हारे दुख के दिन बीत गए, आज से तुम दरिद्र नहीं रहोगे। पुजारी जी बहुत खुश हुए और हीरा लेकर अपने घर की ओर चलने लगे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने एक तालाब के पास रुककर पानी पीने की सोची। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे झुके कि उनकी जेब से हीरा निकलकर तालाब में गिर गया और वहाँ एक मछली ने उसे निगल लिया। अब पुजारी जी को बहुत दुख हुआ, किंतु क्या करते, बेचारे खाली हाथ अपने घर की ओर चले गए। अगले दिन पुजारी जी फिर से दुखी मन से मंदिर में आए तो देखा लक्ष्मी जी व गणेश जी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पुजारी को उदास मन से देखा तो हंसते हुए कहने लगी, पुजारी जी क्या हुआ, आज तो बहुत उदास हो। तो पुजारी जी ने पहले दिन घटी हुई सारी घटना बता दी कि माता लक्ष्मी जी, आपका दिया हुआ हीरा मुझसे खो गया। इस पर लक्ष्मी जी बोली, कोई बात नहीं, आज बताओ हम में से कौन जीतेगा। पुजारी जी ने एक बार फिर से कह दिया, लक्ष्मी माता ही जीतेंगी और भाग्य से लक्ष्मी जी की जीत हो गई। अब लक्ष्मी जी ने खुश होकर एक रत्न जड़ित हार उन्हें भेंट किया और बोली, इस हार को तुम अपने पास रख लो। अब पुजारी जी बहुत खुश हुए और हार लेकर घर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने वह हार अपनी बाहर की अलमारी पर रख दिया तथा हाथ पैर धोने चले गए। इतने में ही उनके घर के पास बने हुए पेड़ पर एक चील रहती थी। वह उस हार को सांप समझकर अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। जब पुजारी जी हाथ पैर धोकर वापस आए तो उन्हें वह हार नहीं मिला। इसे देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु बेचारे क्या करते। अगले दिन फिर से पुजारी जी दोबारा मंदिर में पहुँचे तो देखा कि लक्ष्मी जी व गणेश जी फिर से वहाँ खेल रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पुजारी को देखकर फिर से वही प्रश्न पूछा, अच्छा पुजारी जी, आज बताइए कौन जीतेगा। पुजारी जी बहुत दुखी थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, अनमने मन से ऐसे ही कह दिया, आप ही जीतोगी। और भाग्य देखिए, लक्ष्मी जी फिर से जीत गईं। यह देखकर लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई और इस बार उन्होंने पुजारी जी को एक सोने की ईंट दी तथा कहने लगी, पुजारी जी, इस बार इसे संभाल कर ले जाना।
पुजारी जी ईंट देखकर बहुत खुश हुए कि अरे इस ईंट से तो बहुत सारा धन आ जाएगा तथा मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यह सोचकर पुजारी जी ईंट को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। घर जाकर उन्होंने देखा कि घर पर उनकी पत्नी नहीं है, तो वह उस ईंट को चूल्हे में छिपाकर उन्होंने रख दिया और अपनी पत्नी को ढूंढने निकले। इतने में उनकी पड़ोसन उनके घर अंगारा लेने पहुंची तथा उसने चूल्हे में जैसे ही वह अंगारा लेने लगी, उसने देखा चूल्हे में तो सोने की ईंट रखी है। वह चोरी से ईंट को उठाकर अपने साथ ले गई। जब पुजारी जी घर वापस आए तो देखा सोने की ईंट नहीं है। यह देखकर पुजारी जी बहुत दुखी हुए तथा पुजारिन से बोले, अरे लक्ष्मी जी हमें रोज कुछ ना कुछ देती हैं, किंतु देखो तो हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं। यह सोचकर दोनों दुखी होकर सो गए। अगले दिन पुजारी जी फिर से अपनी नियमित क्रिया के अनुसार मंदिर पहुँचे। इस बार गणेश जी ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ पुजारी जी, कल तो आपको ईंट मिली थी, आप तब भी इतने दुखी हैं। तो पुजारी जी कुछ नहीं बोले तथा बोले, हाँ प्रभु, दुखी तो हूँ, मन नहीं लग रहा है। इस बार गणेश जी ने पूछा, अच्छा चलो यह बताओ हम में से कौन जीतेगा। पुजारी जी ने सोचा, अरे मैं रोज लक्ष्मी जी को ही बताता हूँ, कहीं गणेश भगवान नाराज ना हो जाएं, चलो आज गणेश जी को कह दूं। सो पुजारी जी कहने लगे, गणेश जी आज तो आपकी ही जीत होगी। तथा गणेश जी जीत गए। गणेश जी बोले, अरे पुजारी, यह लो एक सिक्का और रास्ते में जो भी सबसे पहले मिले वही खरीद कर ले जाना, आज उसी को खाना। यह देखकर पुजारी जी को बहुत गुस्सा आया और मन ही मन वहाँ से चल दिए। मन ही मन वह सोचने लगे, अरे हर रोज लक्ष्मी जी को बताता था, लक्ष्मी जी जीतती थी तो कुछ न कुछ बहुमूल्य चीज़ें देती थी। वह मेरी किस्मत की बात है कि मेरे पास वह चीज़ रहे या ना रहे। आज गणेश जी जीते तो क्या दिया, 1 रुपये का सिक्का, और बोले इसमें से जो भी सबसे पहले खाने की चीज़ मिले ले जाना। 1 रुपये में भला क्या आएगा, इससे तो अच्छा लक्ष्मी जी को बता देता, कम से कम कुछ तो देती, आज संभाल कर ले जाता। यही सोचते सोचते पुजारी जी अनमने मन से घर की ओर जा रहे थे कि इतने में रास्ते में एक मछली बेचने वाला आ गया तथा पुजारी जी से कहने लगा, पुजारी जी मछली ले लो। अब पुजारी जी ने सोचा, अरे मछली भी कोई खाने की चीज़ है, किंतु क्या करूं, गणेश जी ने तो कहा था जो चीज़ सबसे पहले मिले वही खरीद लेना तथा आज उसी का भोजन करना। अब गणेश जी की बात नहीं मानूंगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। अतः अनमने मन से उन्होंने 1 सिक्के की मछली खरीद ली तथा एक मछली आई। पुजारी जी उस मछली को अनमने मन से थैले में डालकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर पत्नी को सारी बातें बताई और कहने लगे कि आज गणेश जी की जीत हुई, 1 सिक्का दिया, 1 सिक्के में एक ही मछली आई, अब इसका क्या करें, मैं तो इसे नहीं खा पाऊंगा। तब उनकी पत्नी ने कहा, अरे आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो, जब गणेश जी ने आज्ञा दी है तो आज इसी को खा लेते हैं। किंतु घर में लकड़ियां नहीं हैं, मैं इसे तब तक काट कर पकाने की तैयारी करती हूँ, आप पेड़ से कुछ लकड़ियां तोड़ लाइए। पुजारी जी अनमने मन से लकड़ियां तोड़ने पेड़ पर चढ़ गए कि वहाँ पर क्या देखते हैं, पेड़ पर चील का घोंसला था तथा उस घोंसले में वह हार रखा था। लक्ष्मी जी का हार उन्हें दिखाई दे गया। जैसे ही वह हार को देखकर नीचे आए तथा पत्नी से खुश होकर कहने लगे, अरे पत्नी देखो तो लक्ष्मी जी ने जो हार दिया था वह मिल गया, मेरी तो खोई हुई चीज मिल गई। इतने में पत्नी ने मछली का पेट काटा तो देखा उसके पेट में वह हीरा था जो लक्ष्मी जी ने दिया था। इधर से उनकी पत्नी भी खुश होकर चिल्लाई, अरे अरे पुजारी जी देखो तो मुझे भी खोई हुई चीज़ मिली है, देखो यह हीरा मुझे वापस मिल गया। उन दोनों की इतनी वार्तालाप को वे सुन ही रहे थे कि इतने में पड़ोसन का बेटा उस ईंट को खेलने की चीज़ समझकर बाहर ले आया। यह बात उसकी पड़ोसन सुन लेती है और सोचती है कि शायद ये लोग इस ईंट के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें खोई हुई चीज़ मिल गई
तथा वह बोली कि कहीं यह मुझ पर चोरी का इल्जाम न लगा दे। यह सोचकर वह पड़ोसन भागी भागी आई और बोली, अरे अरे, यह ईंट तो तुम्हारी ही है, खोई हुई नहीं है। आप लोग घर पर नहीं थे, कहीं कोई चोर न इसे उठाकर ले जाए, इसलिए यह सोचकर मैंने अपने पास संभाल कर रख ली कि जब आप घर आओगे तब आपको दे दूंगी, और फिर भूल गई। यह लो, यह तो मैंने ही बेटे को आप लोगों को लेने के लिए दी है, और यह छोटा है इसलिए बाहर ही खेलने लगा। इस प्रकार कहकर वह उस ईंट को भी देकर चली गई। अब पुजारी जी बहुत खुश हुए। उन्हें लक्ष्मी जी की दी हुई हीरा, रत्न जड़ित हार तथा ईंट सभी चीज़ें मिल गई। पुजारी जी समझ गए, लक्ष्मी जी देने वाली हैं तथा गणेश जी रक्षा करने वाले हैं। लक्ष्मी जी की दी हुई चीज़ें तभी तक रुकती हैं जब तक गणेश जी उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी जी देने वाली तथा विघ्नहर्ता गणेश जी रक्षा करने वाले। हे लक्ष्मी माता, हे गणेश भगवान, जैसे आपने उन पुजारी जी की दरिद्रता दूर की, जैसे आपने पुजारी के धन धान्य की वृद्धि की, उनकी रक्षा की, उसी प्रकार हे लक्ष्मी माता सबकी गरीबी दूर करना, और हे गणपति बप्पा आप सबके धन की रक्षा करना। जय श्री कृष्ण। और इस प्रकार लक्ष्मी जी व गणेश जी दोनों की जीत हुई। तो यह है हमारी कहानी कि किसकी जीत हुई, लक्ष्मी जी या गणेश जी की। तो यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।